अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन व सामईन, रमज़ान मुबारक का महीना जैसे ही आने लगता था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से खुश होकर कहा करते थे कि है मेरे सहाबा, खुश हो जाओ, तुम पर एक ऐसा महीना आने वाला है जो सरासर बरकत वाला महीना है। पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के महीने को बरकत वाला क्यों कहा है? इसलिए कि इस महीने में अगर हम गौर करेंगे, हर नाहिए से बरकत ही बरकत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस महीने में नेकियों की बहुत बड़ी बरकत होती है। आमतौर पर इंसान दूसरे महीनों में उतनी नेकियां नहीं करता जितनी इस माह मुबारक में नेकियां करता है। देखिए इस बरकत वाले महीने में नेकियों में कितनी बरकत आती है। 5 काम इस बरकत वाले महीने में ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आप करें, हम करें, अल्लाह तबारक व तआला नेकियों से हमारी इतनी झोली भर देगा कि हम कामयाब हो जाएंगे, दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे इज्जत और सरखुरुई के साथ, और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे अल्लाह की रिजा, अल्लाह का दीदार और जन्नतुल फिरदौस के जरिए से। 5 काम करें, ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ये 5 काम रोजाना का मामूल बनाए, या जहां तक हो सके 5 काम करने की कोशिश करें। उनमें पहला काम क्या है? ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करें। जब भी वक्त मिले कुरान पढ़ते रहें, तिलावत करते रहें, उसमें गौर व फिक्र करते रहें। दूसरा काम क्या है? अगर कुरान की तिलावत से कुछ वक्त बचता है तो कुरान की तिलावत के बाद अल्लाह से ज्यादा दुआ करें। जितना हो सके हमें दुआ करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला रोजेदार की दुआ हरगिज रद्द नहीं करता, खास करके जब वो इफ्तार के करीब खाने का सामान सामने रखकर अल्लाह से दुआ करता है, उसकी दुआ अल्लाह हरगिज रद्द नहीं करता है। ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत, उसके बाद दुआ करते रहे। तीसरा काम इस माह मुबारक में करना है, वो ये है अल्लाह का जिक्र। ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करें। पहला तो ये कि सुबह शाम की दुआएं और उठने बैठने खाने पीने तमाम जितनी भी जरूरियात की दुआएं हैं, वो जो अज़कार हैं वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहें। खास करके फर्ज नमाज के बाद की जो दुआएं हैं, अज़कार हैं, उसे ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहें, क्योंकि ये जिक्र का महीना है। अल्लाह का जितना हम इस महीने में जिक्र करेंगे, जाहिर सी बात है हमारा दिल उतना पुरनूर होगा और रब का घर बन जाएगा। कुरान की तिलावत भी कीजिए, अल्लाह से दुआ भी कीजिए, और उसके बाद अल्लाह का जिक्र। ये तीनों काम। चौथा काम सदका व खैरात का। जितना हो सके इस्तिताअत के मुताबिक सदका व खैरात अल्लाह के नाम पर करते जाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा बड़े दिल, कुशादा दिल वाले थे। ज्यादा से ज्यादा सदका व खैरात करते थे। लेकिन जब माह मुबारक रमजान का महीना आता तो और ज्यादा सदका व खैरात किया करते थे, मानो तेज रफ्तार हवा की मानिंद आप सदका व खैरात कर रहे हैं। कुरान की तिलावत, दुआ ज्यादा से ज्यादा, अल्लाह का जिक्र, और उसके बाद सदका व खैरात। 5वां काम जो हमें इस माह मुबारक में करना है वो ये है कि जब भी वक्त मिले नफिल की पाबंदी करें। जितना हो सके हम नवाफिल की पाबंदी करेंगे। सुबह शाम दोपहर रात में। एक तो नफिल वो है जो फर्ज नमाज से पहले और बाद में पढ़ते हैं, वो तो हमेशा ही पढ़ते रहते हैं। और दूसरा नफिल वो तरावी की नमाज है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पाबंदी तो होती ही रहती है। ये तरावी की नमाज के अलावा जब भी वक्त मिले 2 रकात 4 रकात नफिल नमाज पढ़ते रहें। ये 5वां काम है। और जब भी वजू करें 2 रकात नमाज पढ़ें, बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर ये 5 काम हम इस माह मुबारक में करते हैं तो हमारी नेकियों की बरकत को
کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور وہ 5 کام کون سے ہیں جو ہماری جھولی کو نیکیوں سے بھرنے والے ہیں؟ ایک تو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، اور دوسرا زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا، اور تیسرا زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر، اور چوتھا زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات، اور پانچواں زیادہ سے زیادہ نوافل کی ادائیگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس ماہ مبارک میں ہمیں نیکیوں میں برکت لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔